अलीगढ़ में अपने दौरे के दौरान हिंदूवादी नेता और साध्वी प्राची ने बुर्का, कुरान, मदरसे, सपा सांसद और सांता क्लॉज को लेकर एक के बाद एक तीखे और विवादित बयान दिए। उनके बयानों के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। साध्वी प्राची फायर ब्रांड नेता हैं और लगातार विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। साध्वी प्राची ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह बुर्का या हिजाब को लेकर कोई फैसला लेते हैं तो कुछ लोगों को तुरंत लगने लगता है कि उनका धर्म खतरे में पड़ गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब शामली में बुर्का न पहनने को लेकर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी, तब किसी को धर्म खतरे में नजर क्यों नहीं आया। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के कथित तौर पर अंडर गारमेंट्स हवा में उछाले जाते हैं तब भी मुस्लिम धर्म खतरे में नहीं आता। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर केवल चुनिंदा मुद्दों पर ही आवाज उठाई जाती है। साध्वी प्राची ने मदरसों और कुरान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह मदरसों और कुरान पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो अपराधों पर अपने आप रोक लग जाएगी। उनके इस बयान को लेकर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आगामी 25 दिसंबर को लेकर दिए गए बयान में साध्वी प्राची ने सांता क्लॉज पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सांता क्लॉज केवल स्कूलों में ही क्यों जाते हैं, मदरसों में क्यों नहीं जाते, वहां भी जाएं और बच्चों को टोपियां बांटें। उनके इस बयान को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। साध्वी प्राची के इन बयानों के बाद राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। जहां समर्थक उनके बयानों को बेबाकी बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे समाज में तनाव बढ़ाने वाला करार दे रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। साध्वी प्राची के इन सभी बयानों का खबर 24 किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता। देखिए, गहलोत साहब ने एक महिला का घूंघट उठाया तो सब प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और नीतीश जी ने डिग्री देने के लिए भाई अगर हिजाब थोड़ा सा हटाया, आंखें दिखाई दिए उसमें। सच्ची बात तो ये है, ये देखना पड़ेगा कि डिग्री सलमा ले रही है कि सलमान ले रहा है। हिजाब हटना बहुत जरूरी है। इस हिजाब के अंदर क्या क्या हो रहा है मैं नहीं कहूंगी। आज मुसलमान धर्म खतरे में आ गए हिजाब हटाने से। जब बांग्लादेश के अंदर एक महिला के अंडर गारमेंट्स देश के प्रधानमंत्री थी ना, याद है या भूल गए हो? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के अंडर गारमेंट्स हवा में खुले आकाश में उड़ा रहे थे, तब इनका धर्म खतरे में नहीं आया। जरा सा आंखों से हिजाब क्या हटाया, इनका इकोसिस्टम हिल गया, इनका धर्म खतरे में आ गया। नीतीश जी ने गलत नहीं किया, हिजाब हटना चाहिए। इस हिजाब के अंदर मालूम नहीं सलमा है कि सलमान है, कोई आतंकवादी घटना भी हो सकती है। ये हिजाब कॉलेजों से बंद होना चाहिए। अभी एक घटना हुई, उन्होंने बुर्का न पहनने पर, आपने देखा भी होगा, बड़ा चर्चित रहा मामला। बेटी और पत्नी को मारा और 2 बेटियों कई फीट गहरे गड्ढे में गाड़ भी दिया। देखिए, नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर का बच्ची का नकाब हटा दिया तो पूरा इकोसिस्टम हिल गया। और शामली के अंदर 3 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। इकोसिस्टम बिल्कुल चुप्पी साधे है। क्या ये मौलाना देश को बताए ये 3 हत्या केवल बुर्के की वजह से हुई? क्या ये उचित है? अब ये मौलानाओं के मुंह में दही जमी हुई है। पूरा विपक्ष चुप्पी साधे है शामली की घटना पर। महिलाओं को केवल ये जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, ये केवल और केवल अपनी खेती मानते हैं। कुरान में बाकायदा आया है भाई। तो जो जड़ है ये हत्या अपराध कराने का, ये तो इनकी आसमानी किताब है, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। असलियत में कुरान पर प्रतिबंध जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर हो जाएगा, उस दिन आतंकवाद भी रुक जाएगा और ये अपराध भी रुक जाएगा। धन्यवाद। भी अरेस्ट किया गया और अमिताभ ठाकुर जो पूर्व IPS थे, उनको अरेस्ट किया गया। आरोप लगा कि इन्होंने जो कफ सिरप वाला कांड था वो खोला, इसलिए सरकार ने किया है। आज सरकार ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग उसमें जुड़े हुए। कुछ कहना? देखिए, बात तो ठीक है। अमिताभ ठाकुर का जो केस है
वो नया मोड़ लेता जा रहा है, इसमें न जाने क्या क्या खुलेगा भी। इसलिए इस पर बहुत कुछ ना कहती हूँ, यही कहूँगी कि सरकार उत्तर प्रदेश की जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। बहन जी, अब हिंदू संगठन उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि तमाम कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में जो हिजाब है उस पर बैन लगना चाहिए, यानी हिजाब। बिल्कुल हिंदू समाज को, हिंदू संगठनों को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, बहुत जरूरी है। लोग कहते चरखे से आजादी आई, मैं कहती बुरके से जनसंख्या बढ़ गई देश में, ये हटना चाहिए। हिंदुस्तान के कॉलेजों में, हिंदुस्तान के जो विद्यालय में बच्चियों को पढ़ाई के लिए आजादी चाहिए और कानून सबके लिए एक होना चाहिए। देश एक है ना, तो संविधान एक हो, विधान एक हो, कानून भी एक होना चाहिए। एएमयू का तो ड्रेस कोड भी ऐसा ही है। हाँ, तो धीरे धीरे हटाए ना, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जरूर हटना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।